हेल्थ इज वेल्थ। नमस्कार, मैं हूं प्रगति सिरोही। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि इंसान के लिए उसकी सेहत का ठीक होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन आज भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से हम अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों ने जकड़ लिया है, जैसे मोटापा, ब्लड शुगर और सेक्स से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां। इन्हीं पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर आदर्श गुप्ता जी। आदर्श गुप्ता जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात करेंगे स्त्रियों के रोगों की। तो कहते हैं ल्यूकोरिया आखिर है क्या? ल्यूकोरिया जो सफेद या लाल पानी शरीर से जाना जी, इसको ल्यूकोरिया वो कहते हैं जी, इसमें कई बार बिना बदबू का या कई बार बदबूदार भी हो सकता है जी, इसकी वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा जल्दी आना, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह की तकलीफें हो जाती हैं। और समय रहते अगर इसका इलाज नहीं किया जाए जी, तो शरीर बिल्कुल खुर जाता है, हड्डियां बिल्कुल खुर जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, इसके मुख्य कारण क्या रहते हैं? इसका मुख्य कारण इन्फेक्शन कई कारण से हो सकता है, जैसे जो सेक्स, बचपन में सेक्स करना जी, या अलग अलग आदमी से सेक्स करना, जी, या फिर मेंसेस के दौरान कपड़ा इस्तेमाल करना या मेंसेस के दौरान सेक्स करना, इन कारणों से ये हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम इसे आयुर्वेद के द्वारा ठीक किस तरह से कर सकते हैं? इसमें आयुर्वेद में हमारे पास इसका ट्रीटमेंट है जी, और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और भस्मों से हम इसका इलाज करते हैं और बिल्कुल कारगर इलाज है, बिल्कुल रोगी ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारी महिला दर्शक जानना चाहेंगे कि कितने दिनों का इलाज इसके लिए आयुर्वेद में संभव है? इसका कोर्स 3 महीने का रहता है, जी, लेकिन आराम 15 दिन में ही आना शुरू हो जाता है। जी, और 3 महीने जो हम ट्रीटमेंट करवाते हैं वो इसलिए करवाते हैं ताकि रोग दोबारा ना हो। मतलब कितने प्रतिशत तक, किस हद तक ठीक हो सकता है ये ल्यूकोरिया? ये 100% ठीक हो जाता है जी, अगर इलाज पूरा लिया जाए और ठीक टाइम पे लिया जाए। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि एक हर महिला की इच्छा होती है कि वो सुंदर दिखे, सबसे अलग दिखे। तो एक स्त्री के उभार अगर कम हैं तो उनको आयुर्वेद के द्वारा हम किस तरह से उनका आकार हम बढ़ा सकते हैं? स्तन का आकार छोटा होना जी, या बड़ा हो तो उसमें ढीलापन होना जी, स्त्री की सौंदर्यता को खराब करते हैं और ये दोनों तरीकों से इसका स्त्रियों में भद्दापन महसूस होता है और हम इसका साइज या टाइटनेस जी, दोनों इसका ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि स्त्री सुंदर और सुडौल दिखे। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मतलब आयुर्वेद के द्वारा हम इन्हें आकार इनका बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो कम नहीं जी, कम का मतलब ये नहीं होता, कम नहीं होता, टाइट हो सकती है, टाइटनेस, ढीलापन हो, जैसे ढीली पड़ जाती है कईयों की, जी, तो वो हम टाइट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में मतलब कितने दिन का प्रोसीजर आप इसमें हमारे दर्शकों को बताएंगे और क्या देते हैं आप अपनी महिला दर्शकों को? इसमें हमारा जो है गोली कैप्सूल से और साथ में मालिश के लिए क्रीम देते हैं। जी, कोर्स 3 महीने का ही रहता है इसमें भी, जी, और लेकिन पहले महीने में ही महिला को इस चीज़ में फ़र्क दिख जाता है। दोनों में से कुछ भी हो, चाहे छोटा आकार हो तब भी, ढीलापन हो तब भी। तो आप इसमें किस किस दवाई का प्रयोग किया जाता है? गोली कैप्सूल और साथ में क्रीम देते हैं जो कि मिलके उसका रिजल्ट कई गुना हो जाता है। डॉक्टर साहब, योनि का ढीलापन आखिर है क्या? योनि का ढीलापन जो लड़कियां बचपन से सेक्स करती हैं या कई बार डिलीवरी के बाद भी योनि पूरी टाइट नहीं हो पाती, उसमें कसावट नहीं आती, जी, तो वो ढीली रह जाती है जिससे कि सेक्स में मज़ा नहीं आता। जी, इसलिए उसका कसावट में होना या ये कह लो योनि टाइट होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि सेक्स में मज़ा आए। तो आयुर्वेद के द्वारा किस तरह हम इसे ठीक कर सकते हैं? आयुर्वेद में हमारे पास इसके लिए क्रीम और गोली कैप्सूल हैं जो कि हम इसका टाइटनेस दोबारा हो सकती है। इसके लिए कितने दिन का प्रोसीजर रहता इसके लिए ट्रीटमेंट 2 महीने का रहता है और पहले महीने में ही
रोगी को 60% तक आराम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि स्त्रियों की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो हम आयुर्वेद के द्वारा अपनी हर बीमारी का इलाज पा सकते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप हमें फोन कीजिए या मैसेजेस कीजिए या पर्सनली आप डॉक्टर आदर्श गुप्ता जी से मिल सकते हैं। गुप्ता जी, अगर बात करें सेक्स शिक्षा की कमी की तो क्या ये पुरुष और महिला दोनों में पाई जाती है? सेक्स शिक्षा की कमी दोनों में होती है जी। हमारे आज के भारी बोझ भरी जिंदगी या ये खान पान, रहन सहन, ये सब कारण इसमें होते हैं जिससे कि थकावट मान के और स्त्री ये चाहती है कि मैं सो जाऊं, क्योंकि काम घर का भी और बाहर भी सर्विस करती हैं तो वो थकावट महसूस करके उनमें इच्छा की कमी हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी ही इसमें कारण है, जिससे कि वो थकावट होके वो सेक्स की तरफ ध्यान ना देके सोने की तरफ ध्यान देती है और उसमें फिर पार्टनर को मन में सोच के रहना पड़ता है, भाई चलो एक पार्टनर का आज मन नहीं है कल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, फिर कल वही हाल। तो उसमें मतलब इस वजह से फिर कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तनाव आ जाता है और टूटने के कगार तक पहुंच जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जंक फूड, फास्ट फूड बहुत चले हुए हैं, क्या ये चीजें भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है हमारी सेक्स लाइफ को संतुष्ट ना करने के लिए? जंक फूड, फास्ट फूड या ये नशा, ये कारण रहते हैं इसमें जो सेक्स इच्छा कमी हो जाती है या और भी बीमारियां हैं जो इससे हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें मोटापे की तो आज मतलब 90% आदमी या औरत कोई भी हो मोटापे की बीमारी से ग्रस्त हैं, तो मोटापे का इलाज आप आयुर्वेद में क्या बताएंगे? मोटापे के लिए, मोटापे का मतलब है शरीर का वेट हाइट के हिसाब से अधिक होना। तो अगर शरीर का वेट 12 किलो पर फीट से अधिक है तो हम उसको मोटापा कहते हैं। और हमारे पास इसमें आयुर्वेदिक इलाज जिसमें कि ना तो डाइटिंग की आवश्यकता है ना ही कोई एक्सरसाइज वगैरह की आवश्यकता है, और हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों से मोटापा कम किया जा सकता है। पहले महीने में ही मरीज काफ़ी हल्कापन महसूस करेगा और 3 महीने के कोर्स में मोटापा बिल्कुल दूर कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या बार बार खाना मोटापे के लिए जिम्मेवार है? बार बार खाना या ज्यादा खाना जी मोटापे के कारण होते हैं, या फिर बैठे रहना, काम ना करना, ये भी मोटापे का कारण है। तो उससे मोटापा हो जाता है। डॉक्टर साहब, मोटापे की वजह से और क्या क्या बीमारियां हमें लग सकती हैं? मोटापे के कारण जो है चलने फिरने में दिक्कत आती है जी। मरीज भाग नहीं सकता, टांगों में घुटनों में दर्द रहने लग जाता है जी, जिससे कि उसकी जिंदगी जो है बेकार हो जाती है, बैठने उठने से लाचार हो जाता है। डॉक्टर साहब, तो मोटापे को कम करने के लिए क्या डाइट प्लान को अगर डाइटिंग नहीं करवाते, लेकिन थोड़ा सा डाइट चार्ट या ये कह लो भाई जैसे इसमें सलाद वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जी। कोई ऐसी चीज़ जैसे जंक फूड वगैरह है वो नहीं खाने चाहिए, ये तो करना पड़ता है। चलिए डॉक्टर साहब, ये बात तो है मोटापे की। अब बात करें पुरुषों के रोगों की। अगर बचपन की गलतियां, कुछ बच्चे होते हैं मतलब बचपन में कुसंगत की वजह से गलतियां कर जाते हैं, तो क्या आगे चलकर उनकी वैवाहिक जीवन में इस चीज़ का असर पड़ता है? बचपन की गलतियां वैवाहिक जीवन में बुरा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि इससे जो है सबसे बड़ी वो होती है, वीर्य में पतलापन आ जाता है, नसों में दुर्बलता आ जाती है, जिसके कारण वो सेक्स करने में असमर्थ हो जाता है और धीरे धीरे ये नपुंसकता तक का रूप धारण कर लेती है, जिससे कि वैवाहिक जीवन फिर कामयाब नहीं रहता। मतलब बचपन की गलतियों की वजह से हमारी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है और जो है इसमें वीर्य का पतलापन आ जाता है। बचपन की गलतियों की वजह से वीर्य के पतलापन की समस्या इसमें आ जाती है, वीर्य में पतलापन आ जाता है। तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम आयुर्वेदिक दवाइयों से
और 1.5 से 2 महीने के अंदर तुरंत ठीक कर सकते हैं जी। और मरीज ठीक हुए हैं। हमारा जो क्लिनिक है वो जींद रोहतक रोड पे है, आप कभी भी मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई बचपन की गलतियों की। अब बात करें अगर शीघ्र पतन की, तो शीघ्र पतन आखिर है क्या? शीघ्र पतन का अर्थ होता है जो हम 2 पार्टनर हैं उसमें एक की सेटिस्फेक्शन ना होना जी, उसको कहते हैं हम शीघ्र पतन। जी, शीघ्र पतन का कारण वीर्य में पतलापन होता है जी, जो बचपन की गलतियों से या अपना ज़्यादा नशा करने से, इन कारणों से, या जंक फूड खाने से, जी, या विचार गंदे रखने से, इन कारणों से ऐसा हो जाता है। और जो शीघ्र पतन का रोगी है वो कंपनी को अवॉइड करना चाहता है, अकेले में बैठना चाहता है, उसका मन नहीं लगता कंपनी के अंदर। मतलब शीघ्र पतन की वजह से एक पुरुष के मानसिक तौर पर मानसिक तौर पर रोगी हो जाता है वो, जी। तो जो अवसाद का रूप धारण कर लेता है। जी। तो शीघ्र पतन को आयुर्वेद के द्वारा किस तरह ठीक किया जा सकता है? आयुर्वेद में हमारे पास इसके लिए जो है गोली, कैप्सूल और मालिश के लिए क्रीम देते हैं जो बिल्कुल कारगर है और हजारों रोगी इस चीज के हमारे से ठीक हुए हैं। चलिए, डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुर्वेद के द्वारा पुरुषों की भी हर प्रकार की बीमारी का इलाज संभव है। आप भी अगर किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो फिर देर किस बात की, आप फोन उठाइए और हमें मिलाइए। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे नंबर्स पे फोन कीजिए, मैसेज कीजिए और आदर्श गुप्ता जी से अपनी बीमारी का इलाज करवाइए। डॉक्टर साहब, ढीलेपन की बात करें तो ढीलापन आखिर है क्या? ढीलापन का अर्थ है अंग के अंदर कठोरता ना आना। जी। जैसे सेक्स करना चाहता है या पार्टनर सेक्स करना चाहता है लेकिन हमारे लिंग में कठोरता नहीं आती तो हम सेक्स नहीं कर पाते, इसको हम कहते हैं ढीलापन। क्योंकि इसमें जब तक टाइटनेस नहीं होगी तो सेक्स नहीं कर पाएंगे। और ये जो है बचपन की गलतियों से, ज़्यादा नशा करने से या जंक फूड खाने से, गंदी फिल्में देखने से ऐसा हो जाता है। मतलब बचपन की गलतियां में कहीं ना कहीं इस चीज का बचपन की गलतियां इसमें मुख्य कारण रहता है। बाकी नशा या गंदी फिल्में देखना ये भी कारण रहते हैं। तो हम इसको ठीक किस तरह से कर सकते हैं डॉक्टर साहब? हमारे पास इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो कि 2.5 से 3 महीने चलता है जी। और मरीज हफ्ते भर के अंदर ही 25 से 30% आराम महसूस करने लग जाता है। मतलब आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज संभव है? आयुर्वेद में हमारे पास सेक्स से संबंधित सभी बीमारी का इलाज है। एलोपैथिक के अंदर इसका इलाज टेम्परेरी होता है, जब तक खाओगे तब तक काम करेगी दवाई, उसके बाद असर खत्म हो जाता है। ये लंबे टाइम के चलने के कारण हम इसको थोड़ा सा कोर्स भी लंबा देते हैं जी। अगर रोगी ये कहे मुझे ठीक ही होना है तो महीने भर में तुरंत ठीक हो सकता है जी। लेकिन उसको लंबा चलाने के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, इसको हम 2.5 महीने तक 2 से 2.5 महीने चलाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो बात हो ढीलेपन की। अब बात करेंगे दांत की। दांत आखिर है क्या? जैसे मैंने बताया बचपन की गलतियों से वीर्य में पतलापन आ जाता है जी। तो कई बार जो ज़्यादा गलतियां करते हैं या खान पान से, नशे से जो है वीर्य में इतना पतलापन आ जाता है कि वो पेशाब के जरिए या लैट्रिन जाते हैं तो जोर पड़ने से या वीर्य निकलना शुरू हो जाता है जो हम पानी की तरह होने के कारण उसको नंगी आंख से नहीं देख सकते। वो टेस्ट से ही पता चलता है कि वीर्य जा रहा है। तो आयुर्वेद के द्वारा हम इस उसको चीज हम को भी दांत ठीक कर कहते सकते हैं। हैं। और आयुर्वेदिक इलाज से जो हम करते हैं इसमें वीर्य में गाढ़ापन आ जाता है जिससे कि वो पेशाब के रास्ते जाना बंद हो जाता है। तो इस बीमारी के लिए कितने दिन का इलाज आप हमारे पुरुष दर्शकों इसके को लिए बताएंगे? 1.5 से 2 महीने का ट्रीटमेंट रहता है। मरीज पहले हफ्ते में ही फर्क महसूस करना शुरू कर देता है लेकिन इलाज पूरा करने से ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होती। डॉक्टर साहब, बात करें श्वपन दोष की, तो ये किस वजह से होता है? उसके लिए क्या कारण